हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्स क्लासेस। जैसा कि मैंने आप लोगों को कल बताया था, कल हम लोग पैसिव वॉइस यानी एक्टिव एंड पैसिव वॉइस खत्म कर चुके हैं। इम्पेरेटिव्स थे, लेट वाले थे, लेट्स वाले थे, जो भी थे मैं आपको बता चुका हूँ। आज हम बात करने वाले हैं जो क्लास 12 के बारे में। क्लास 12 जो मतलब क्लास 12 के लिए ये आज हम बात करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन की। ट्रांसफॉर्मेशन आगे का ट्रांसफॉर्मेशन होते क्या है और जब मतलब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, क्या होता है, कैसे करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन किसे कहते हैं, वो सारी डिस्कशन हम लोग करेंगे। चलिए पहले स्टार्ट करते हैं। देखिए ट्रांसफॉर्मेशन देखिए ट्रांसफॉर्मेशन जो है उसका जो देखिए मैं आपको सादा भाषा में बताऊं, सिंपल लैंग्वेज में। ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं कि किसी भी सेंटेंस का आकार बदल लेना लेकिन उसका सेंस नहीं। अब हमने पैसिव वॉइस पढ़े थे, तो पैसिव वॉइस में जो एक्टिव का सेंस था वही पैसिव का सेंस होता था। बस क्या था, उसका जो फॉर्मेशन बदल लेते थे बनाने का, उसे मतलब बड़ा कर देते थे या कुछ छांट पीट जो करते थे वो क्या होता है ट्रांसफॉर्मेशन। यानी किसी भी सेंटेंस का आकार बदल देना। आकार का मतलब है उसे उसकी जो पहले जैसी शेप थी, मान ली किसी भी सेंटेंस से कोई भी सेंटेंस किसी भी प्रकार से लिख रहा था, उसे मतलब उसी के सेंस वही बना रहे, उसको चेंज करके लिखना ही ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। चलिए देखिए, तो मैं आपको बताऊं, अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें हम लोग, देखिए टू ट्रांसफॉर्म a sentence is to change its form is to change its form. Its form, one, grammatically grammatical form, to another form, to another without altering its sense. चलिए, ये इसकी जो डेफिनेशन कह सकते हैं हम लोग इसको, टू ट्रांसफॉर्म ए सेंटेंस टू चेंज इट्स फॉर्म। टू ट्रांसफॉर्म ए सेंटेंस टू चेंज इट्स फॉर्म, यानी कि किसी भी सेंटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन अगर बात करें तो बदलीकरण कह सकते हैं। देखिए बदलीकरण, to transform a sentence is to change its form one grammatically form to another, यानी कि किसी भी मतलब वाक्य को ट्रांसफॉर्म करने के लिए ट्रांसफॉर्म करना एक ग्रामेटिकली यानी एक व्याकरणीय
ढंग से एक व्याकरण रूप से दूसरे रूप में बदलना ट्रांसफॉर्म कहलाता है, यानी कि चेंज करना क्या कहलाता है हमारा, ट्रांसफॉर्म। विदाउट अल्टरिंग इट्स सेंस, यानी विदाउट, बिना उसके अर्थ को बदले, बिना उसके अर्थ को बदले। अगर आप चाहें तो उसका हिंदी में भी लिख सकते हैं कि आकार बदल देना अर्थ नहीं। एक लाइन में अगर मैं आपको समझाऊं, आकार बदल देना लेकिन अर्थ नहीं। देखिए, किसी भी सेंटेंस का हम आकार चेंज कर दें लेकिन उसका जो सेंस है वो चेंज ना करें, तो वो सेंटेंस जो बनकर आएगा उसका क्या कहलाएंगे, उसे हम कह सकते हैं ट्रांसफॉर्म किया हुआ एक सेंटेंस है। चलिए, तो ये आप मतलब लिख लीजिए या फिर कोई भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस मतलब डेफिनेशन का, ताकि आपको याद रहे। फिर मैं आपको बताऊंगा कि मतलब कैसे बदलते हैं। आई होप ये बात जो मैं डेफिनेशन में समझाई मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा, लेकिन पहले आप उसका एक मतलब लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको याद रहे, लिख भी सकें आप। अरे समझ में तो आ चुकी होगी, आकार बदल देगा लेकिन अर्थ नहीं, लेकिन कैसे बदलना है वो मैं आपको बताता हूँ। चलिए पहले आप वो कीजिए जो मैं बता रहा हूँ, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो अब मैं आपको मतलब मेथड्स बताऊंगा डिफरेंट प्रकार के, जिससे आप मतलब किसी भी सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहले लिख लीजिए डिफरेंट मेथड्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, जैसे ही देखिए सबसे पहले बात करते हैं अब हम रिमूव मतलब एडवर्ब टू के बारे में। एडवर्ब टू के, एडवर्ब टू का मतलब है जो रिमूव, इसे हम बोलते हैं, अगर आप मतलब बताऊं तो इसे सेमी नेगेटिव टू भी बोलते हैं हम लोग, जिसके अंदर हम जो काम करने वाले हैं नेगेटिव टू को हटाकर, इसे लिख दीजिए पहले, हटाकर, इसे हटाकर बनाएंगे, मतलब सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करना सीखेंगे। देखिए, ये जो टू है इसके टू सेंस हैं, इसके टू सेंस। इसका मतलब होता है तो सेमी नेगेटिव होता है। सेमी नेगेटिव का मतलब है, मेरे कहने का मतलब है एक लिमिट से ऊपर, एक लिमिट से ऊपर, बहुत बहुत अधिक, बहुत अधिक। और एक जो इसका सेंस होता है वो होता है भी। ठीक है, तो अब हम जो बात करेंगे वो सेमी नेगेटिव के बारे में बात करेंगे, बहुत अधिक के बारे में मतलब चर्चा करेंगे। चलिए, तो देखिए मैं बताऊं कैसे आएंगे इसके सेंटेंस। मान लीजिए सेमी नेगेटिव को देखिए कुछ ऐसे होगा, जो मतलब फॉर्मेशन होगा आने का, टू प्लस एडजेक्टिव प्लस टू, टू इसे भी टू बोलेंगे, टू प्लस एडजेक्टिव प्लस टू प्लस वर्ब। ये जो होगा इसका ये फॉर्मेशन होगा आने का। ठीक है, अब देखिए बताता हूं कैसे आएगा ये। एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं हम लोग के, लीजिए शी इज टू वीक टू वर्क, शी इज टू वीक टू वर्क। देखिए, इसका जो मतलब जो सेंटेंस है इसे हम बोल सकते हैं सिंपल सेंटेंस। सिंपल बोल लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब उसे मतलब बता दूं, मतलब ये तो डिनोट कर रहा हूँ कि आपको मतलब ये सिंपल है, और जो हम बनाएंगे वो ट्रांसफॉर्म करके होगा, ट्रांसफॉर्म करके। देखिए बताऊं, शी इज टू वीक टू वर्क, यानी कि इसका कहने का मतलब ये है, इस वाले सेंटेंस का हिंदी मीन है कि वह इतनी कमजोर है कि कोई काम नहीं कर सकती, या फिर कह सके काम नहीं कर सकती है। यानी कि ये जो टू है ये नेगेटिव सेंस देता है। नेगेटिव, सेमी नेगेटिव तभी तो बोलते हैं, आधा नेगेटिव, सेमी का मतलब होता है आधा, सेमी सर्कल पढ़ा होगा आपने। तो शी इज टू वीक टू वर्क, यानी कि वह इतनी कमजोर है कि काम नहीं कर सकती। तो देखिए बेटा, जब इसको मतलब ट्रांसफॉर्म करते हैं तो क्या करते हैं, शी इज, इस टू को हटाते ही हम लोग इस टू को हटाने के लिए लगाते हैं सो।
क्या लगाते हैं, सो, सी इज सो वीक, सी इज सो वीक। अब देखिए, अब लगाना है हमें दैट, अब ये जो वर्क है, मतलब ये जो पीछे वाला हिस्सा है इसका, इसमें देखिए, इसमें हमें एक सेंटेंस बनाना है। सेंटेंस को मतलब देखिए, इसका में हमें एक सब्जेक्ट चाहिए, यहाँ पर एक सेंटेंस तैयार करना है और लिखना है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट जो बनाएंगे वो इसी वाले सब्जेक्ट को लिख दिया जाएगा, क्योंकि कर्ता कौन है, काम कौन करेगा, सी, कमजोर कौन है, शी। तो क्या करेंगे, शी कैन, अगर टेंस प्रेजेंट में तो कैन, ठीक। तो शी कैन नॉट वर्क, सेंस देखिए, सेंस समझिए, सी इज टू वीक टू वर्क, यानी कि वह इतनी कमजोर है कि काम नहीं कर सकती। लेकिन इसका भी मतलब ट्रांसफॉर्म करके देखिए, मैंने कहा था ट्रांसफॉर्मेशन में जो डेफिनेशन थी, टू ट्रांसफॉर्म ए सेंटेंस, टू ट्रांसफॉर्म ए सेंटेंस इज टू चेंज इट, is to change its form one grammatically form to another। कहने का मतलब ये है कि उसका आकार बदल देना, लेकिन अर्थ नहीं। तो देखिए, आकार बदला कि नहीं बदला, ये केवल यहाँ पर खत्म हो गया, लेकिन इसमें मैंने बहुत सारी बातें बढ़ा दी लिखने में। आकार बदल गया लेकिन अर्थ नहीं। अर्थ कैसे बदला, सी इज टू वीक टू वर्क, यानी कि वह इतनी कमजोर है कि वह काम नहीं कर सकती। तो सी इज सो वीक, वह इतनी कमजोर है कि वह काम नहीं कर सकती। सी कैन नॉट वर्क, आकार चेंज हुआ लेकिन सेंस नहीं। इसी को कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, इसी को क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। तो चलिए एक और बताऊं मैं आपको, ही इज टू ओल्ड टू रन, ही इज टू ओल्ड टू रन, he is too old to run। तो अब बताएं, बनाएंगे इसको, हम सिंपल लिख देते हैं, ट्रांसफॉर्म he is, टू को हटाने के लिए so, he is so old, इस टू को हटाने के लिए क्या लगाना, that। अब बताइए, रन, रन यानी कौन, ही। तो he cannot run, he cannot run, वह इतना बूढ़ा है, या फिर इतना मतलब बूढ़ा ही कह लें, बूढ़ा ही है, ओल्ड यानी he is too old, वह इतना बूढ़ा है कि दौड़ नहीं सकता। तो he is so old, वह इतना बूढ़ा है कि he can't run या he cannot run, वह दौड़ नहीं सकता है। तो देखिए ट्रांसफॉर्म हुआ कि नहीं, ये इतनी सी फॉर्म हो रही है हमारी, इतनी बड़ी फॉर्म। तो उसकी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज कर दिया, लेकिन उसका सेंस नहीं बदलना चाहिए। अगर आपका सेंटेंस का सेंस नहीं बदल रहा है और सेंटेंस का जो फॉर्मेशन वो बदल जाए, तो उसी को कहते हैं हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन। आई होप सबकी बात समझ में आई होगी। अगर अभी भी किसी के मन में डाउट है, माइंड में डाउट चल रहा है, तो वो हमें कमेंट करके बता सकता है। चलिए आप मतलब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि फिर हम आगे बढ़ते। और यहाँ से मतलब अभी तुम्हें बहुत सारी बातें बतानी है आपको, पहले आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए चलिए मैं आपको एक चीज बताऊं, अगर मान लीजिए सेंटेंस जो हमें दिया हुआ है, जो सिंपल सेंटेंस हमारे पास है वो प्रेजेंट टेंस में है, तो कैन यूज करनी है। जो पीछे वाला सेंटेंस में जो बनाना है उसमें क्या यूज करना है, कैन। अगर मान लीजिए पास्ट में है तो कुड यूज करनी है। ये दो चीजें बातें आपको याद रखनी होंगी, नॉर्मल सी बातें, आपकी क्या बनाते बनाते आपको प्रैक्टिस में आ जाएगी कब कौन सी चीज क्या यूज करनी है। चलिए देखिए मैं बताऊं, ही was to old to play। ओल्ड ना लिखकर मान लीजिए कोई भी लिख ले, वीक लिख लीजिए। He was too weak to play, यानी वह बहुत कमजोर था, किसके लिए, खेलने के लिए।
यानी कि वो इतना कमजोर था कि खेल नहीं सकता था। तो इसका मतलब ऐसे मतलब ट्रांसफॉर्म करेंगे तो क्या करेंगे कि ही वाज, इसे हटाने का सो बी, अब इसे हटाने के लिए क्या दैट। ठीक, अब न्यूज सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या होगा हमारा ये वाला ही। अब बताइए ये जो टेंस हमें जो मिला है, ये जो टेंस है वो पास्ट में प्रेजेंट में, पास्ट में, तो पास्ट में तो हमें यहाँ पर क्या यूज करना है कुड, ही कुड प्ले। देखिए कुड का मतलब क्या है इससे, अगर ही वॉज टू ओल्ड टू बी, सॉरी ही वॉज टू बी टू प्ले, यानी वह इतना कमजोर था कि खेल नहीं सकता था, यानी पहले की बात है। अब देखिए ही वॉज सो वीक, वह इतना कमजोर था कि ही कुड प्ले, सॉरी ही कुड नॉट प्ले, नॉट आएगी, कुड नॉट प्ले, वह खेल नहीं सका। सका तो पास्ट की बात है ना, कुड का मतलब पास्ट है, पास्ट की बातें बताने के लिए, एविड बताने के लिए, वह कुड नॉट मतलब ही कुड नॉट प्ले, वह खेल नहीं सका, तो इसलिए यहाँ पर हमें कुड का यूज करना पड़ता। अगर कैन यूज करते तो क्या होता, वह खेल नहीं सकता है, यानी प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, यानी अभी नहीं खेल सकता है, लेकिन अभी की तो बात है ही नहीं, बात कब की है पास्ट की, तो कैन इज नॉट यूज, तो हम लोग यहाँ पर कैन नहीं यूज कर सकते। ठीक है, चलिए एक चीज और, ये जो कैन है कुड है, चलिए अभी तो ठीक है, अभी मैं आपको एक चीज और बताऊं, अगर मान लीजिए हम यहाँ पर कैन कुड ना कर सके, अगर यहाँ पे प्रेजेंट की बात करते हैं, हम लोग प्रेजेंट की बात करते हैं, देखिए मैं बताऊँ एक सेंटेंस आपको, ही इज टू प्राउड, ही इज टू प्राउड टू लिसन टू एनीवन, वह इतना घमंडी है, प्राउड मतलब घमंडी या अहंकारी, कि वह किसी की नहीं सुनता है, वह किसी की नहीं सुनता है, ध्यान से समझना। ही इज सो प्राउड, सॉरी ही इज टू प्राउड टू लिसन टू एनीवन, यानी कि वह इतना घमंडी है कि वह किसी की नहीं सुनता है, ध्यान से सुनना। चलिए ट्रांसफॉर्म करके बताता हूं मैं आपको उसको, ही इज सो, he is so proud, he is so proud, अब इसे हटाएंगे तो क्या that, he is so proud that he cannot listen to anyone। अब देखिए इस टू को तो बनाए रखना हो गया, ये इसे जोड़ रहा है, लेकिन ये वाला टू है जो इस वाली दैट का भी प्रयोग किया जाएगा, तो ही इज सो प्राउड दैट ही कैन नॉट लिसन टू एनीवन। चलिए सही है, बात बिल्कुल सही है, ठीक है। He is so proud that he cannot listen to anyone, ये बात बिल्कुल सही है, वह इतना घमंडी है कि वह किसी की नहीं सुन सकता है। चलिए अगर मैं इसको ऐसे और बना दूं, he is so proud, he is so proud that he will not listen to anyone। देखिए सेंस नहीं बदलना चाहिए, कहने का मतलब ये है, तरीका चाहे कितने भी निकालो सेंस नहीं बदलना चाहिए, सेंटेंस का सेंस सेम टू सेम बना रहे, ट्रांसफॉर्म करने के तरीके हो सकते हैं। तो देखिए इधर समझिए, ही इज सो प्राउड, वह इतना घमंडी है कि ही विल नॉट लिसन टू एनीवन, वह किसी की नहीं सुनेगा, वह इतना घमंडी है कि वह किसी की नहीं सुनता है, वह इतना घमंडी है कि वह किसी की नहीं सुन सकता है, सही है, वह इतना घमंडी है कि वह किसी की नहीं सुनेगा, कोई भी जाके कह लो उससे, बात दोनों एक तीनों एक ही होता, वह इतना घमंडी है कि किसी की नहीं सुन सकता है, वह इतना घमंडी है कि किसी की नहीं सुनेगा, बात दोनों एक है ना, नहीं सुनेगा तो नहीं सुनेगा, नहीं सुन सकता वो, ठीक। तो चलिए एक और तरीका बताऊं मैं,
बात समझ में आ रही है ना कि कैन नॉट और विल नॉट, नो मतलब तरीका चाहे आप कोई भी बनाइए, लेकिन क्या हमारा जो ट्रांसफॉर्म करने का तरीका एक तो सही होना चाहिए, सबसे पहली बात तो तरीका भी सही होना चाहिए अगर आप बना रहे हैं तो। और दूसरी बात उसका जो सेंस है वो सेंस नहीं चेंज हो, आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हो कोई भी सेंस कैसे। और भी आगे मेथड्स आएंगे उसमें ही बताएंगे मतलब कैसे कैसे और सेंटेंस चेंज होने, लेकिन फिलहाल क्या है यहाँ पर मैंने आपको बताया तरीका एक सेंटेंस को कैसे कैसे चेंज करना। लेकिन ध्यान रखें प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ। He is so proud that he does not listen to anyone. He is so proud that he does not listen to anyone. वह इतना घमंडी है कि वह किसी की नहीं सुनता है। बात तो तीनों की सेम है। देखिए मैं क्या मिला था सिंपल, he is too proud to listen to anyone, वह इतना घमंडी है कि किसी की नहीं सुनता है, किसी की नहीं सुनता है। he is so proud that, वह इतना घमंडी है कि he cannot listen to anyone, वह किसी की भी नहीं सुन सकता। he is so proud, वह इतना घमंडी है कि he will not listen to anyone, किसी की नहीं सुनेगा। बात दोनों की एक है। he is so proud that he does not listen to anyone, वह किसी की नहीं सुनता है। मेरे कहने का मतलब यह है कि कैन से रिलेट नहीं है, अगर सेंटेंस है तो विल और डज नॉट का भी यूज किया जा सकता है। ठीक है, ये तीनों ही बात हमारी सही है। ठीक, तीनों तरीके से बन सकता है एक सेंटेंस का ट्रांसफॉर्म। क्या तरीके से किया, 1 2 3, बस हमें क्या हटाना था, रिमूवर टू। क्या रिमूव करना है हमें, यहाँ पर टू को रिमूव करना है। ओके, तो हमने रिमूव टू किया। आई होप सबके बात समझ में आएगी। मैंने तीनों बातें समझाई, तीनों बातें एक तरीके से हिंदी बनाकर बताई। अगर अभी भी किसी को डाउट है तो हमें कमेंट करके बताइए बेटा। और यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि अभी टू में और भी बातें रह गई हैं, फिलहाल मैं आज आपको यही छोड़ रहा हूँ ताकि आपको मतलब कोई डाउट ज़्यादा माइंड में प्रेस ना है। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे और भी ज़्यादा डिस्कशन करेंगे। मैं जो नेक्स्ट वीडियो रखूँगा उसको बड़ी बनाऊँगा, थोड़ी इसे छोटी बनाता है क्योंकि मैंने आपको सिर्फ ये बताया ट्रांसफॉर्मेशन कहते किसे हैं, और थोड़ा सा मतलब स्टार्ट किया कि मतलब एक मेथड स्टार्ट किया टू को, और बनाना ही बता दिया आपको। आपके पास जो भी किताब हो, इंटरमीडिएट की क्वेश्चन वगैरह कोई भी हो उसमें दिए हुए हैं एक्सरसाइज, उसे बनाएं करें। और कोई भी डाउट रह जाए तो उसे आप हमें मतलब शेयर कर सकते हैं। और आपको वीडियो अच्छी लगी है तो हमें लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि इंटरमीडिएट की क्लास चलिए बेटा कोई और भी सीखे आपकी तरह। चलिए, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नई मेथड के साथ।